नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोटा के हाड़ा चौहानों का इतिहास। उसके बाद में हम पढ़ेंगे झालावाड़ राज्य का इतिहास, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिरोही के देवड़ा चौहानों का इतिहास, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना कोटा के हाड़ा चौहानों का इतिहास। तो 1631 ईस्वी में बूंदी के राजा राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह ने कोटा राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप साथ साथ में नोट्स इनके अवश्य बना रहे होंगे। तो दोस्तों, जो बूंदी है तो बूंदी के जो राजा हैं कौन है? राव रतन सिंह। तो उनका पुत्र है कौन? माधो सिंह। तो माधो सिंह ने कोटा राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी, तो क्या आ जाएगा? माधो सिंह, ठीक है। फिर आते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं कोटा राज्य के। तो कोटा के जो नेक्स्ट शासक हैं वो हैं मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह दरमत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। कौन? जो मुकुंद सिंह है, दरमत का युद्ध हुआ था तो दरमत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। फिर कोटा में अबली मीणी का महल बनवाया, ठीक है। कोटा में अबली मीणी का महल बनवाया किसने? मुकुंद सिंह ने। फिर इनके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो है भीम सिंह। भीम सिंह ने फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी पर अधिकार कर लिया। तो भीम सिंह ने किसके कहने पर? जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी पर अधिकार कर लिया। फिर बूंदी का नाम क्या रखा? बूंदी का नाम रख दिया फर्रुखाबाद। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है फर्रुखाबाद। फिर है खींचियो। खींचिया क्या है? चौहानों की एक शाखा से गागरोन छीन लिया। किसने छीन लिया? ये भीम सिंह है, ठीक है। भीम सिंह ने जो खींची है, चौहानों की एक शाखा है, इनसे गागरोन छीन लिया। भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण इनका भक्त श्री कृष्ण है, इनके भक्त कौन थे? भीम सिंह। भीम सिंह इनके भक्त थे, तो श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया। 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया। जो 12 है तो 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया दोस्तों? ये भी भीम सिंह ने बनवाया। उसके बाद में आते हैं भीम सिंह के बाद में नेक्स्ट शासक आते हैं कोटा के उम्मेद सिंह। तो दोस्तों, उम्मेद सिंह हैं, अंग्रेज़ों से संधि की थी, ठीक है दोस्तों। तो कोटा राज्य से संधि किसने की थी अंग्रेज़ों के साथ? उम्मेद सिंह ने, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया है पूरा मेवाड़ पढ़वा दिया। मेवाड़ और जिन शासकों ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपने हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिए, और उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है किस जो कौन सा शासक है उसने किसके साथ संधि की थी। तो दोस्तों, उम्मेद सिंह हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। तो संधि की जो मुख्य शर्तें हैं वो कौन सी हैं? उम्मेद सिंह व उसके वंशजों का कोटा पर अधिकार बना रहेगा। तो पहली शर्त तो ये थी कि उम्मेद सिंह है और उसके वंशज हैं, उनका कोटा पर अधिकार बना रहेगा। फिर जालिम सिंह झाला व उसके वंशज पूर्ण अधिकार संपन्न दीवान पर रहेंगे, ठीक है। ये कौन सी संधि कहलाती है? ये है पूरक संधि। जालिम सिंह झाला और उसके वंशज हैं वो पूर्ण अधिकार संपन्न दीवान पर मौजूद रहेंगे। अगली है कोटिया भील के नाम पर कोटा का यह नाम पड़ा। दोस्तों, संधि तो ये थी दो, ठीक है, इसकी दो मुख्य शर्तें थी दो। फिर है कोटिया भील के नाम पर कोटा का यह नाम पड़ा। कोटा का नाम किसके नाम पर पड़ा? कोटिया भील, ठीक है। कोटिया भील के नाम पर पड़ा किसका नाम? कोटा का। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही एक भाग था, ठीक है।
तो प्रारंभ में क्या था, जो कोटा था वो किसका भाग था, बूंदी राज्य का ही भाग था। अब आता है अपना नेक्स्ट राज्य झालावाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, झालावाड़ राज्य का इतिहास। 1837 ईस्वी में जालिम सिंह झाला के पोते मदन सिंह ने झालावाड़ में एक झाला राज्य की स्थापना की। तो जालिम सिंह झाला है, उसका पोता था कौन, मदन सिंह। ठीक है, तो इनके पोते का नाम था मदन सिंह। इन्होंने झालावाड़ में एक झाला राज्य की स्थापना की थी। 1838 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसे मान्यता प्रदान की थी। कब की थी इसे, जो मान्यता प्रदान की थी किसने, अंग्रेज़ों ने की थी। किसको, झालावाड़ राज्य को। कब की थी, 1838 में। और स्थापना कब की थी, 1837 ईस्वी में। झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। ठीक है, तो पूछा जाता है कि राजस्थान की अंतिम रियासत है वो कौन सी है, वो है झालावाड़। झालावाड़ की राजधानी, दोस्तों यहाँ पर राजधानी आएगा। ठीक है, झालावाड़ की राजधानी क्या थी, झालरापाटन थी। क्या थी, झालरापाटन। झालरापाटन चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। तो झालरापाटन वो कहाँ पर है, जो चंद्रभागा नदी है इसके किनारे स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। किसे, जो झालरापाटन है, झालावाड़ है, इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। यहाँ के राणा राजेंद्र सिंह ने झालावाड़ के मंदिरों को हरिजनों के लिए खुलवा दिया। किसने, राजेंद्र सिंह ने। ठीक है, राजेंद्र सिंह ने झालावाड़ के मंदिरों को हरिजनों के लिए खुलवा दिया। फिर दोस्तों आता है अपना नेक्स्ट, सिरोही के देवड़ा चौहानों का इतिहास। सिरोही के देवड़ा चौहानों का इतिहास। तो लुम्बा ने 1311 ईस्वी में आबू व चंद्रावती को जीतकर चौहानों के देवड़ा शाखा की स्थापना की। किसने, लुम्बा ने 1311 ईस्वी में आबू व चंद्रावती को जीतकर चौहानों के देवड़ा शाखा की स्थापना की थी। किसने, लुम्बा ने। चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाई। किसने, लुम्बा ने बनाई। फिर है सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना कर सिरोही को अपनी राजधानी बना ली। सहसमल ने कब, 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना कर सिरोही को अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है दोस्तों, तो सिरोही को अपनी राजधानी किसने बनाया, सहसमल ने। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट शासक है अखेराज देवड़ा। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया। अखेराज देवड़ा है दोस्तों, जो राणा सांगा के साथ जो शासक युद्ध में थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राणा सांगा है, राणा सांगा की तरफ से इनमें से कौन से शासक ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों मैंने पूरा राणा सांगा पूरा पढ़ाया था, इसका पूरा एक वीडियो बनाया था। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। इसे उड़ना अखेराज के नाम से जानते हैं। किसे, अखेराज देवड़ा को। अखेराज उदय सिंह का ससुर था। ठीक है, जो अखेराज है, अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। ठीक है, जो उदय सिंह की बेगम थी, उदय सिंह की जो रानी थी वो कौन थी, अखेराज देवड़ा। ठीक है, तो अखेराज है वो उदय सिंह का ससुर था। अखेराज की पुत्री कौन थी, जयवंता बाई थी। ठीक है, अखेराज की पुत्री कौन थी, जयवंता बाई। ठीक है दोस्तों, तो जयवंता बाई है ये कौन थी, ये उदय सिंह की रानी थी। फिर है सुरतान देवड़ा। सुरतान देवड़ा 1583 ईस्वी में अकबर के खिलाफ दत्तानी का युद्ध किया। किसने किया, सुरतान देवड़ा। सुरतान देवड़ा ने कब किया, 1583 ईस्वी में अकबर के खिलाफ दत्तानी का युद्ध किया था। प्रताप के छोटे भाई जगमाल ने अकबर की तरफ से भाग लिया। ठीक है, फिर जो प्रताप है, महाराणा प्रताप है, उनका छोटा भाई था कौन, जगमाल, जिसे पहले गद्दी पर बिठा दिया गया था, जिसको शासक बना दिया गया था। फिर जो वहाँ के शासक हैं, ठीक है,
वहाँ के शासक जगमाल हैं उनको हटा दिया। किसके द्वारा? वहाँ की जनता के विरोध के द्वारा जगमाल को गद्दी से हटा दिया और महाराणा प्रताप है उनका राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बताया है कि प्रताप है, प्रताप का छोटा भाई जगमाल, जगमाल ने अकबर की तरफ से भाग लिया था। किस युद्ध में? दत्तानी के युद्ध में। क्योंकि जो जगमाल है वो किसकी शरण में चला गया था बाद में, इसको जगमाल को गद्दी से हटाने के बाद में ये अकबर की शरण में चला गया था। और फिर अकबर की तरफ से किसने कौन से युद्ध में भाग लिया था? जगमाल ने दत्तानी के युद्ध में भाग लिया था। और दत्तानी का युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ? सुल्तान देवड़ा। ठीक है, सुल्तान देवड़ा और अकबर के मध्य हुआ। फिर है दुर्सा आढ़ा ने राव सुल्तानरी कविता नामक पुस्तक लिखी। तो दुर्सा आढ़ा है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? राव सुल्तानरी कविता। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट शासक शिव सिंह। ठीक है दोस्तों, तो शिव सिंह के बारे में पढ़ते हैं। 1823 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। दोस्तों मैंने ये बात पहले बता दी है कि जो भी शासक हुए हैं उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की है। कौन सी सन में की है? ठीक है, कौन से शासक ने? मेवाड़ की तरफ से किसने की थी? मारवाड़ की तरफ से किसने की थी? तो जो भी शासक हैं उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे आने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। तो शिव सिंह है, ठीक है, जो सिरोही के शासक हैं। सिरोही के शासक, तो सिरोही के जितने शासक हुए हैं उनमें से अंग्रेज़ों के साथ संधि किसने की थी? शिव सिंह ने। किसने? शिव सिंह ने 1823 ईस्वी में। फिर अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली सिरोही अंतिम रियासत थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी कि अंग्रेज़ों के साथ जो संधि की थी शिव सिंह ने, ठीक है, वो क्या थी? अंतिम रियासत थी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो कौन सी आ जाएगी? सिरोही। क्या आ जाएगी? सिरोही। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो एक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।